स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग ह्यूमन ब्लड अर्थात मानव रक्त से संबंधित 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो विगत कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है अर्थात ब्लड प्रेशर वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, इसके बराबर या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक। अर्थात हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमेशा ही वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि यदि हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर 120 है तो ये 120 डोनेट करता है कि वायुमंडलीय दाब से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120 यूनिट ज़्यादा है। और इसको जो हम लोग नापते हैं mmHg में, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। रक्तचाप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये 120 जो डिनोट करता है ये सिस्टोलिक प्रेशर को डिनोट करता है और ये 80 डायस्टोलिक प्रेशर को डिनोट करता है। और ये mmHg जो इसका यूनिट है प्रेशर का, इसका मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये प्रेशर का यूनिट है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस ब्लड प्रेशर को जो हम लोग नापते हैं वो स्फैग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार अच्छे से आप लोग फिर से क्वेश्चन को देख लें। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है, इसका सही आंसर है 90%। प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा जो होता है ये हमारे शरीर के टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है और 45% जो होता है वो ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे हम लोग रुधिराणु बोलते हैं। इस 55% जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या 90% जो होता है वो क्या होता है जल होता है, 90% से अधिक। और प्लाज्मा जो दिखने में कैसा होता है, ये देखिए ये पिक्चर, ये पीले रंग का दिखता है। ये पीले रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि जब ये ब्लड में जब रहता है तो वो लाल दिखता है। और हम लोग जानते हैं कि लाल ब्लड क्यों दिखाई देता है, हेमोग्लोबिन, आरबीसी में हेमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण ब्लड लाल दिखाई देता है। लेकिन अगर हम लोग प्लाज्मा को छान कर अगर अलग कर लेंगे तो वो येलोइश कलर का दिखाई देगा। हाँ, तो बात कर रहे थे कि प्लाज्मा में जो है जल 90% से अधिक रहता है और 6 to 7% इसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है और बाकी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहता है। ये फाइब्रोनजीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है। ये प्लाज्मा में ही पाया जाता है और इसका काम है ब्लड का थक्का बनने में मदद करना। प्लाज्मा में ही ग्लूकोज रहता है, ये सब प्लाज्मा में ही रहता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है अर्थात कौन सा ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, बी, ओ, ए या फिर ए बी। ये बहुत ही आम क्वेश्चन है। इसका आंसर है ब्लड ग्रुप ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं क्योंकि ये सारे ब्लड ग्रुप को ये अपना ब्लड दे सकता है, ए, बी और ए बी को भी। इसीलिए हम लोग ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और इसी कड़ी में देखें तो ए बी जो है तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अर्थात ये सभी से क्या करता है, ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है ये। इसीलिए ए बी को एक्सेप्टर बोलेंगे और ओ को डोनर बोलेंगे। इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ए बी में ए पहला वर्ड है और एक्सेप्ट में भी ए पहला वर्ड है। तो ए बी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ डोनर में अगर देखिए तो ओ का वर्ड क्या है, कई बार सुनाई दे रहा है। तो डोनर अर्थात ब्लड ग्रुप ओ, एक्सेप्टर कौन सा, ब्लड ग्रुप ए बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्लड में श्वेत रक्त कण अर्थात वाइट ब्लड सेल की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। अर्थात जब किसी भी शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस रोग को क्या कहते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है ल्यूकेमिया। इस ल्यूकेमिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं। और ये तब होता है जब किसी के भी ब्लड में श्वेत रक्त कण अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाए, अर्थात अनलिमिटेड जब बढ़ जाए, उसका कोई कंट्रोल नहीं रहे, तो उसी स्थिति में ब्लड कैंसर होता है और इसे हम लोग बोलते हैं, रोग विज्ञान की भाषा में हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं इसे। अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्त समूहों की खोज किसने की। इसका सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप की खोज की थी। यदि ऑप्शन ए में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की जाए तो इन्होंने पेनिसिलिन खोजा था। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र की खोज की थी इसने। और रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, टीबी की बैक्टीरिया की खोज की थी।